यस। आने वाला जो दिन है, क्योंकि 2025 बीत रहा है, हम बढ़े हुए जो दाम है उसके हिसाब से हमने खरीदारी की जी, है, जी। थोड़ी ही की हो यस। लेकिन की है। अब क्योंकि खरवास लग चुका है, लेकिन जनवरी में खरवास के बाद फिर से सहालग यस, शुरू होगा यस। और सब यही सोच रहे होंगे कि क्या खरवास में थोड़ा सा प्राइस कम होगा या नहीं। देखिए हो सकता है कि थोड़ा बहुत कम आपको देखने को मिले क्योंकि खरमास में शुभ काम नहीं करते हैं एज़ पर एस्ट्रोलॉजी। जी तो वो जी मुझे लगता है कि शायद, और दूसरी बड़ी बात क्या है ना कि अभी भारत में शादियां बंद हो चुकी जी हैं, जी तो शादियों की जो डिमांड है वो भी यहाँ पर कम है। और दूसरा, जनरली हम देखते हैं कि जो अब नए फेस्टिवल आ रहे हैं, क्रिसमस और न्यू ईयर, हाँ। यहाँ पे जनरली गोल्ड सिल्वर की खरीदारी नहीं होती नहीं है। होती है। तो मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत मार्केट यहाँ पे करेक्ट हो सकता है या प्राइस स्टेबल हो सकते हैं। मगर मैं ये कहता हूँ कि गोल्ड सिल्वर को आप एक प्रोसेस बना के चलिए। आप एक साथ सारा पैसा मत डालिए। आप हर एक गिरावट में हर महीने आप एक क्वांटिटी फिक्स कर लें कि आपको इतना ग्राम गोल्ड बाय करना है या इतना ग्राम को सिल्वर बाय करना है, क्योंकि ये एक ऐसा कमोडिटी है जो ग्लोबली एक्सेप्टेबल है। जी एक ग्लोबल करेंसी के तौर पर देखा गया है। और ग्लोबल करेंसी का मतलब ये है कि अगर कहीं पर भी आपको अगर गोल्ड की रिक्वायरमेंट है, पूरे विश्व में कहीं पर भी जाकर उसको यूज़ कर सकते हैं। तो एक आप इसको इन्वेस्टमेंट और एक प्रोसेस बना के चलिए जहाँ पर हर गिरावट में आप खरीदारी करके चलें। अगर आप पिछले महज एक महीने की बात करेंगे तो एक महीने के अंदर ही करीबन हमने 20% का उछाल गोल्ड सिल्वर में आते हुए देखा है, क्योंकि दिवाली के बाद प्राइस करेक्ट हुए थे, मगर जैसे ही प्राइस करेक्ट हुए तुरंत लोगों ने खरीदारी करना चालू कर दिया। तो हम अगर गोल्ड सिल्वर की बात करें तो एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसको अगर आप हर डिप पे खरीदारी करते हैं या हर महीने आप एसआईपी बना के चलते हैं एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए, तो वहाँ पर आपको एक लंबी अवधि में अच्छे खासे रिटर्न देखने को मिलते हैं। अगर आप एक हिस्टोरिकली भी देखेंगे तो करीबन 11 से 12% के आसपास कंपाउंड के हिसाब से गोल्ड ने रिटर्न्स दिए हैं। ठीक है। तो आने वाला जो दिन है वो गोल्ड और सिल्वर के लिए क्या रहने वाला है। देखिए, हमें लगता है कि आने वाले टाइम में गोल्ड सिल्वर में आपको ट्रेंड पॉजिटिव देखने को मिलेगा, क्योंकि जिस तरीके से जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स हैं या जो फैक्टर अभी भी चल रहे हैं वो काफ़ी हद तक अभी भी गोल्ड की सिल्वर के लिए पॉजिटिव हैं। देखिए, यहाँ पर सब चीज़ें कि अगर हम माने कि सब कुछ ठीक हो जाएगा तो इन्वेस्टमेंट डिमांड बढ़ेगी, अगर सब कुछ खराब होगा तो सेवेबल डिमांड बढ़ेगी। तो दोनों में से कुछ ना कुछ रहने वाला है। तो ऐसे में हम देखेंगे कि कहीं ना कहीं ETF की डिमांड बढ़ेगी, सेंट्रल बैंक्स खरीदारी कर रहे हैं, इकोनॉमीज अपने पास फॉरेक्स रिजर्व में इसको ऐड कर रही हैं। तो कहीं ना कहीं हर एक छोटे से छोटा आदमी या बड़े से बड़ी इकोनॉमी सभी गोल्ड सिल्वर को अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि एक ऐसा प्रोडक्ट है अगर कोई भी मुसीबत आएगी तो यही प्रोडक्ट काम करेगा। इवन अगर हम इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से बात करें तो इकोनॉमिक्स को अगर लोन भी लेना होगा IMF से तो वहाँ पर गोल्ड की होल्डिंग देखी जाती है। तो सेंट्रल बैंक्स और जो इकोनॉमीज हैं वो यहाँ पर गोल्ड को भी ऐड कर रही है। तो एक रिटेल कस्टमर भी यही सोच रहा है, रिटेल इन्वेस्टर भी ये सोच रहा है कि भाई क्यों ना गोल्ड को अपने पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफाई के तौर पर वो यूज़ करें। अच्छा, ये